टू किल अ मॉकिंगबर्ड। कुछ कहानियां हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहती हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो हमें छू जाती हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो हमें समाज का आईना दिखाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक छोटी बच्ची की नजरों से देखी गई एक बड़ी सच्चाई की कहानी। ये कहानी है टू किल अ मॉकिंगबर्ड की। मेकॉम्ब एक शांत लेकिन भेदभाव से भरा शहर। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर मेकोम्ब से। साल था 1930 के दशक का, जब दुनिया महामंदी ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी। मेकॉम्ब एक ऐसा शहर था जहां जिंदगी बहुत धीमी थी। गर्मियां लंबी होती थीं, धूल उड़ती थी और लोग आलसी से लगते थे। यहाँ लोग एक दूसरे को पीढ़ियों से जानते थे और हर किसी की पहचान उसके परिवार, उसके रंग और उसके पेशे से होती थी। फिंच परिवार, एक ईमानदार घराने की कहानी। इस शहर में रहता था फिंच परिवार। अटिकस फिंच, एटिकस फिंच, उनके दो बच्चे जेम और स्काउट और उनकी काली नौकरानी कैल्पर्निया। अटिकस फिंच एक वकील थे, शांत, समझदार और अपने सिद्धांतों पर अडिग। उन्होंने अपनी पत्नी को कई साल पहले खो दिया था और अब वे अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले कर रहे थे। स्काउट फिंच, मासूम लेकिन तेज नजर वाली बच्ची। कहानी की मुख्य पात्र है स्काउट फिंच। पूरे नाम से जीन लुइस फिंच, लेकिन सब उसे स्काउट ही कहते थे। स्काउट सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसकी सोच उम्र से कहीं आगे थी। वो नंगे पांव दौड़ती थी, लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और सवाल पूछने से कभी नहीं कतराती थी। वो अपने आसपास जो कुछ देखती थी, उसे मासूम नजरों से समझने की कोशिश करती थी। जेन फिंच, बड़ा भाई और सबसे करीबी दोस्त। स्काउट का बड़ा भाई जेम लगभग 10 साल का था। वो थोड़ा शांत, थोड़ा गंभीर, लेकिन बेहद संवेदनशील लड़का था। वो स्काउट की हर बात में उसका साथ देता था और अक्सर उसे दुनिया को समझने में मदद करता था। कैल्पर्निया, घर की रीढ़। फिंच परिवार की नौकरानी थी कैल्पर्निया, एक काली महिला जो बच्चों के लिए माँ जैसी थी। वो सख्त थी, अनुशासन पसंद करती थी, लेकिन दिल से बेहद दयालु थी। उसने स्काउट और जेम को सिखाया कि सम्मान किसी के रंग से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मिलता है। रहस्यमयी बू रैडली, पड़ोसी या भूत। फिंच बच्चों के घर के पास एक रहस्यमयी घर था, जहां रहता था बू रैडली। लोग कहते थे कि वो घर से कभी बाहर नहीं निकलता। किसी ने उसे वर्षों से देखा नहीं था। बच्चों के लिए वो किसी भूत की तरह था, डरावना, रहस्यमय और उत्सुकता से भरा। जेम और स्काउट उसके बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते और कभी कभी उसका घर ताक झांक भी करते। लेकिन ये मासूम डर जल्द ही एक बड़े सच की भूमिका बनने वाला था। जब मासूमियत की दुनिया में भेदभाव की दरारें दिखने लगती हैं, इस छोटी सी बच्ची की आंखों से हम देखेंगे वो समाज जहां रंग और जाति इंसानियत से ऊपर रखी जाती है, जहां एक आदमी को उसके कर्म से नहीं, उसके रंग से आंका जाता है, और जहां एक ईमानदार पिता अपने बच्चों को सच का सामना करना सिखाता है। टॉम रॉबिन्सन का केस और इंसाफ की जंग। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच एक चुनाव करना होता है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। अटिकस फिंच के सामने भी कुछ ऐसा ही चुनाव था, एक मामला जो सब कुछ बदल देगा। एक दिन में कॉम की सड़कों पर एक खबर फैल गई। अटिकस फिंच एक काले आदमी की तरफ से कोर्ट में वकालत करने वाले हैं। उस आदमी का नाम था टॉम रॉबिन्सन।
टॉम पर आरोप था कि उसने एक गोरी लड़की माएला यूएल का बलात्कार किया है। मेकॉम्ब जैसे शहर में, जहां नस्लभेद खुलकर बोला जाता था, वहां किसी गोरे की बात को गलत और एक काले की बात को सही मानना लगभग असंभव था। अटिकस का फैसला, सच की राह मुश्किल होती है। अटिकस को पहले ही पता था कि इस केस को जीतना मुश्किल है। उन्हें ये भी पता था कि लोग उन्हें और उनके परिवार को बुरा भला कहेंगे। उनके बच्चों को स्कूल में ताने सुनने पड़ेंगे। फिर भी अटिकस ने केस लिया, क्योंकि उनके अनुसार, अगर मैं ये केस नहीं लूंगा तो मैं अपने बच्चों को कभी सच्चाई और इंसाफ की अहमियत नहीं समझा पाऊंगा। स्काउट और जेम मासूम आंखों से देखी दुनिया बदलने लगी। जैसे जैसे केस की तारीख पास आती गई, स्काउट और जेम की दुनिया बदलती चली गई। लोगों ने अटिकस को निगलवर जैसे अपशब्द कहे। बच्चों को स्कूल में चिढ़ाया गया, और यहां तक कि उनके रिश्तेदारों ने भी अटिकस को गलत ठहराया। लेकिन अटिकस ने बच्चों को सिखाया, सच्चाई पर चलने वाले को अक्सर अकेला चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता सबसे सही होता है। टॉम रॉबिन्सन एक मासूम पर आरोपी होने का बोझ। टॉम एक शरीफ और मेहनती आदमी था। उसका एक परिवार था और वो अपाहिज था। उसका एक हाथ पूरी तरह से बेकार था। फिर सवाल उठा, एक अपाहिज आदमी कैसे किसी लड़की पर जबरदस्ती कर सकता है? अटिकस ने कोर्ट में हर सबूत के साथ साबित किया कि टॉम ने कुछ नहीं किया, बल्कि मैला खुद उससे आकर्षित थी। और जब उसके पिता ने उन्हें देख लिया तो उन्होंने उसे फंसा दिया। कोर्टरूम जहां उम्मीद और सच्चाई आमने सामने खड़ी थीं। अटिकस की दलीलें जोरदार थीं। उन्होंने सबूतों से साफ कर दिया कि टॉम बेगुनाह था। लेकिन फिर भी जूरी ने फैसला सुनाया, टॉम दोषी है। हॉल में सन्नाटा छा गया। स्काउट और जेम को समझ नहीं आया, जब सब कुछ साफ था तो क्यों नहीं मिला इंसाफ? जेम का दिल टूट गया। बचपन में इंसाफ एक सरल शब्द होता है, जो सही है वो जीतता है। लेकिन जेम के लिए ये वो पल था जब उसने पहली बार जाना कि दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी किताबों में सिखाई जाती है। टॉम की हार और एक और चोट। कुछ दिनों बाद खबर आई, टॉम ने जेल में भागने की कोशिश की और मारा गया। स्काउट और जेम के लिए ये एक और सदमा था। उन्हें अब समझ आने लगा था कि इस दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि लोग उसे बदलना नहीं चाहते। अटिकस जो झुका नहीं, अटिकस टूटा नहीं। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि हमें सच्चाई का साथ देना है, चाहे पूरी भीड़ हमारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो। जब अच्छाई एक अनजानी जगह से आती है। बू रैडली की वापसी। जब अंधकार गहरा हो जाता है, तब कहीं से एक रोशनी आती है। और इस कहानी में वो रोशनी थी बू रैडली। बू रैडली हमला और सच्ची इंसानियत। कई बार हम डरते हैं उनसे जिन्हें हम जानते नहीं, और कई बार हमें बचाने वो आ जाते हैं जिनका नाम तक हम भूल गए होते हैं। इस कहानी में ऐसा ही एक किरदार है, बू रैडली। बू रैडली रहस्य से अच्छाई तक का सफर। कहानी की शुरुआत से ही स्काउट और जेम के लिए बू रैडली एक डरावनी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं था। वो आदमी जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता, जिसके बारे में बच्चों ने अनगिनत कहानियां बना ली थीं कि उसने किसी को मारा, पागल है या शायद कोई साया है। लेकिन धीरे धीरे स्काउट और जेम को महसूस होने लगा कि शायद वो वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। छोटे तोहफे, एक अनकहा रिश्ता।
बू ने बच्चों से कभी बात नहीं की, लेकिन उसने उनके लिए पेड़ की खोख में छोटे छोटे तोहफे छोड़ने शुरू किए। टॉफियां, सिक्के, पेंसिल और लकड़ी की छोटी मूर्तियां। ये सब बिना कुछ कहे कह रहे थे कि बू बच्चों से लगाव रखता है। धीरे धीरे स्काउट के दिल से डर हटने लगा और उसकी जगह जिज्ञासा और सम्मान ने ले ली। हैलोवीन की रात, जब अंधेरे में कुछ टूटा। एक रात जब स्काउट और जेम एक स्कूल कार्यक्रम से लौट रहे थे, अंधेरे में एक डरावनी आहट सुनाई दी। कोई उनका पीछा कर रहा था। अचानक से कोई उन पर झपटा। जेम पर हमला हुआ और स्काउट को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी कोई और भी वहां था। किसी ने आकर बच्चों को बचाया। जब स्काउट होश में आई तो देखा जेम घायल है और एक अजनबी आदमी उन्हें बचाकर घर लाया है। बू रैडली सच्चा हीरो। वो अजनबी कोई और नहीं, बल्कि वही था बू रैडली। वो आदमी जिसे बच्चों ने सालों तक डरावनी कहानियों में देखा था, आज उनका रक्षक बन गया था। बू ने अंधेरे में आकर उनके हमलावर बॉब यूएल को मार गिराया था। इंसाफ का सवाल, क्या कानून सब कुछ देख पाता है? अब सवाल ये उठा कि क्या बू रैडली पर केस चलाया जाए। लेकिन अटिकस और पुलिस अधिकारी हेक टेट ने फैसला किया। बू ने किसी को मारा नहीं, उसने 2 मासूम बच्चों की जान बचाई। हेक ने कहा, उसे कोर्ट में खींचना एक शर्मनाक बात होगी, मानो किसी गीत गाने वाले पंछी को मारना। यहीं आता है किताब का नाम, टू किल अ मॉकिंगबर्ड। एक मासूम गाने वाले पंछी को मारने का मतलब है मासूमियत का खून करना। स्काउट की सीख, जब डर सम्मान में बदलता है। जब स्काउट ने पहली बार बू रैडली को देखा, उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता। वो कहती है, मैंने पहली बार उसकी आंखों से हमारी गली को देखा और समझ पाई कि वो हमें हर रोज देखता रहा। हमारी हंसी, हमारा खेल, हमारा दर्द, और हमेशा हमारी रक्षा करता रहा। कहानी का अंत, लेकिन सीख की शुरुआत। जेम और स्काउट ने उस गर्मी में बहुत कुछ खोया। मासूमियत, भोलेपन का पर्दा, और इस दुनिया को लेकर बचपन की वो सरल सोच। लेकिन उन्होंने जो पाया वो था सच्चाई, साहस और इंसानियत का असली चेहरा। अटिकस ने कहा, तुम किसी को तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक उसकी चमड़ी में घुसकर उसकी नजरों से दुनिया न देखो। अंतिम विचार, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, ना ही सिर्फ एक मुकदमे की। ये कहानी थी हमारे अंदर के डर से बाहर आने की, हमारे भेदभाव को पहचानने की, और उस आवाज की जो कहती है, हर इंसान बराबर है। अंत, और वो गहरी सीख जो दिल में उतर जाती है। एक कहानी तब पूरी होती है जब वो सिर्फ खत्म नहीं होती, बल्कि जब वो आपके अंदर कुछ बदल देती है। एक पिता, एक शिक्षक, एक मिसाल। अटिकस फिंच ने इस कहानी में सिर्फ एक केस नहीं लड़ा, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक पूरी जिंदगी की सीख तैयार की। उसने दिखाया कि साहस ये नहीं कि तुम बंदूक उठाओ, बल्कि साहस ये है कि जब तुम्हें पता हो कि हार निश्चित है, फिर भी तुम लड़ो क्योंकि वो सही है। अटिकस ने अपने बेटे जेम और बेटी स्काउट को इस दुनिया की सच्चाई, इसके भेदभाव और इंसानियत की गहराई को देखने का तरीका दिया। स्काउट की बदलती नजर, अब वो बच्ची नहीं रही। शुरुआत में जो स्काउट एक नटखट, जिद्दी और जिज्ञासु बच्ची थी,
अब वो एक समझदार, सहानुभूति रखने वाली लड़की बन गई थी। जब उसने बू रैडली को पहली बार देखा और कहा, वो हमेशा यहीं थे और हमने उन्हें कभी नहीं समझा, तो ये सिर्फ बू के लिए नहीं था, बल्कि उस पूरे समाज के लिए था जो बिना समझे दूसरों पर फैसले सुना देता है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इसका मतलब क्या है? इस किताब का शीर्षक टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक प्रतीक है। मॉकिंगबर्ड, गाने वाला पंछी, वो जो दूसरों के लिए गाता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ खुशी देता है। कहानी में टॉम रॉबिन्सन और बू रैडली, ये दोनों ऐसे मॉकिंग बर्ड्स थे, मासूम, शांत और समाज के शिकार। जब उन्हें दर्द दिया गया तो वो नहीं चीखे, पर हमसे एक सवाल जरूर छोड़ गए, क्या हम इतने कठोर हो गए हैं कि हम मासूमियत को भी कुचल देते हैं? ये कहानी हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ अमेरिका की नस्लभेदी अतीत की कहानी है? नहीं, ये कहानी हर उस समाज के लिए है जहां लोगों को उनके रंग, जाति, वर्ग या मजबूरी के आधार पर आंका जाता है। जहां बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, बिना उन्हें खुद सोचने का मौका दिए। और यही कारण है कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड आज भी पढ़ी जाती है, समझी जाती है और लोगों को झकझोर देती है। कहानी का समापन, लेकिन विचारों की शुरुआत। जब स्काउट ने बू रैडली के घर की सीढ़ियों पर बैठकर उसकी नजरों से गली को देखा, तो उसने पहली बार महसूस किया, समझने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। ये कहानी वहीं खत्म होती है जहां हम सबको शुरू करना चाहिए, दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना। अंत में एक लाइन जो रह जाए बस आपके दिल में, कभी किसी मासूम पंछी को मत मारो, क्योंकि वो सिर्फ गाना जानता है, घाव नहीं।